गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 15 ही पार्ट हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूरे हो चुके हैं। किसी एक बच्चे को, जो बच्चा नोवाइस है, जो बच्चा अभी अनएक्सपीरियंस है, जो नया बच्चा अभी जो है फील्ड में उतरा है कोचिंग करने के लिए, उसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ कंटेंट दे रहे हैं और काफ़ी कुछ कंटेंट हमने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है। तो आप कभी भी जो है उसको वॉच कर सकते हो। हर एक तरह का कंटेंट हम लोग बनाने की सोच रहे हैं ताकि बच्चा जब हमारे वीडियोस चैनल पे आए तो उसको हर एक तरह का कंटेंट मिले, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी सीरीज में मैं एक अगली कड़ी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिसका नाम है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कुछ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उनके लिए कुछ एक ही वर्ड यूज़ होता है, उसको हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ये हमारे वोकैबुलरी के पार्ट में भी यूज़ होता है। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी का पेपर देंगे तो उसमें वोकैब्स का जो सेशन है ना, कभी वो वन वर्ड जो है वोकैब्स के सेशन में आ जाता है या फिर वो क्या कर देता है कि जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बीच में किसी वर्ड को अंडरलाइन करके पूछता है कि इसका वर्ड का मीनिंग बताइए हमें। तो या तो आपको वो पहले से पता हो, वो भी बहुत बढ़िया, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको या तो पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा या फिर उन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग पहला पार्ट करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, और हर पार्ट में हम लोग देखेंगे कि 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग पाएंगे कि कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कैसे पाया जाए, है ना। ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है, फिर तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कैसे पाया जाए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो ये डिस्कस करते हैं। तो ये पहला वाला हमारे पास है, अ पर्सन हु केयर्स एंड हेल्प्स अदर विदाउट एनी बेनिफिट। ऐसा एक पर्सन जो क्या करता है, केयर करता है और हेल्प करता है किसी दूसरों को विदाउट एनी बेनिफिट, अगर बिना किसी बेनिफिट के। सेकंड कह रहा है हमारा, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। ये सेकंड वाला जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑफनली कम्स इन आवर एग्जाम्स, whether it is Navy, Air Force or CDS exam, it is very important to remember and it is very easy to remember also. On the third number we have the one who eats flesh of animals. जो एनिमल का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, और एक ऐसा भी आता है जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है उसे क्या कहते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। मतलब क्या करेगा, उसको कुछ हैबिट ऐसी रहेंगी जो वुमन की तरह दिखता है, या फिर मान लीजिए जैसे बाल बड़े बड़े रखना, कानों में जो है कुंडल लगाना, नाक में फुल्ली पहनना, या फिर और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ऑन द फिफ्थ नंबर वी हैव द वन हु इज प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई पर्सन जो खाने का और ड्रिंक करने का शौकीन हो, ड्रिंक ही अकेला नहीं, खाने का भी शौकीन हो, तो उसको हम लोग क्या कहें। तो आई होप कि आप लोगों को इनके आंसर पता होंगे, और नहीं पता होंगे तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं। तो अब लोग इसको चेक करते हैं क्या बोलना चाह रहा है। एक बार मैं मीनिंग बता दूं, ऐसा पर्सन जो दूसरों को हेल्प करता है या फिर केयर करता है दूसरों की बिना किसी बेनिफिट के, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, और हिंदी में इसे परोपकारी कहेंगे। और एक और हमारे पास आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, और एक इसका इडियम्स भी होता है गुड स्मैरिटन, जिसे कहते हैं गुड समैरिटन। उसका भी मतलब होता है अ गुड ह्यूमन बीइंग। चलिए जरा दूसरी तरफ की चले, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। ऐसा पर्सन जो अपना डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, अपना कर्ज नहीं पे कर सकता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोगों को देखना है। तो जरा देखें, ऐसा पर्सन को हम लोग कहेंगे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, तो इसको हम लोग लिखेंगे, या तो आप लिखिए इसे इंसॉल्वेंट या इसे लिखिए बैंकरप्ट। जिसे आपने जीएस में पढ़ा होगा ना कि वो दिवालिया ना हो, वो दिवालिया यही है, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, है ना। जिसने पैसा तो लिया है गवर्नमेंट से या किसी पर्सन से, लेकिन चुका नहीं पा रहा है उसको अपना कर्ज। द वन हु ईट्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स का मांस खाता है। अब हम लोग भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बोला क्या जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग कार्निवोरस। और हर्बीवोरस कहते हैं जो क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स के पे डिपेंड रहते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट,
ऐसा कोई पर्सन जो वुमनिश क्वालिटी रखता है उसको हम लोग बोलते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट, आप साइंटिफिक नेम पढ़ते होंगे, बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो फेमिनाइन आपने सुना होगा। फेमिनाइन, फेमिनाइन किसको डिनोट करता है? फीमेल जेंडर को, और यहाँ पे उसी से रिलेटेड है एफिमिनेट। लास्ट वाला हमारे पास बच गया द वन हु इज प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो क्या करता है? एक तरह से आप इस पर्सन को ऐसा भी कह सकते हैं कि ये खाने पीने का शौकीन है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें खाता रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपिक्योर। एपिक्योर, और एपिक्योर के नाम से ना आपने बहुत सारे, एपिक्यूरियन के नाम से आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे। रेस्टोरेंट का नाम कहीं पे एपिक्योर अगर आया हो, एपिक्यूरियन अगर आया हो, तो आप समझ जाना कि ये खाने और पीने से रिलेटेड है, ईटिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड है। तो ये 5 हमारे पास हो गए। आप इनका हिंदी भी याद कर सकते हैं। तो पहले वाले का हिंदी होगा द पर्सन हु केयर्स एंड हेल्प्स अदर विदाउट बेनिफिट, उसको हम लोग अल्ट्रुइस्ट कहेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट उसको कहेंगे, परोपकारी जिसे कहेंगे। लेकिन परोपकारी बेटा हिंदी में तो ठीक है, लेकिन जब हम पेपर देंगे तो इंग्लिश में शायद ही हमारे पास ऐसा कुछ आए। सेकेंड, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ऐसा कोई पर्सन जो कर्ज नहीं पे कर पाता उसको हम लोग इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऐसा कोई जो एनिमल्स का मांस खाता है, उसको हम लोग कार्निवोरस कहेंगे। फोर्थ, हमारे पास ऐसा कोई जो वुमन की हैबिट रखता है, वुमनिश क्वालिटी रखता है, उसको हम लोग एफेमिनेट कहेंगे। ऑन द 5th नंबर वी हैव ऐसा कोई पर्सन जो क्या करता है? प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने का बड़ा शौकीन हो, पीने का बड़ा शौकीन हो, उसको हम लोग कहेंगे एपिक्योर। तो ये 5 हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें। ये पहला पार्ट है, आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। ये सारे ये इडियम जितने भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, ये सारे किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने के चांसेस भी हैं। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज को भी बाकियों की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद। हेलो बच्चों, तो आगे हम लोग सेकेंड पार्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि मैंने कहा है, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द अगर आपको देना है, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द देना है तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। एक पार्ट हम लोगों ने पहले कर लिया है, 5 हम लोगों ने उसमें हर एक पार्ट में ये देखा है कि 5 हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो आइए उन 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है द वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ऐसा कोई पर्सन जो जस्टिस से भाग जाता है। मान लीजिए कुछ जस्टिस होना है और किसी ने कुछ निर्णय दिया है और आप उस निर्णय को एक्सेप्ट ना कर करके भाग गए वहाँ से, तो हिंदी में तो भगोड़ा हो जाएगा, उसे भगोड़ा कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे फ्यूगेटिव, इसको कहेंगे हम लोग फ्यूगेटिव, भगोड़ा जिसे कहेंगे। द वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, मतलब अच्छे कारण के लिए अगर कोई मरता है तो उसको हम लोग कहेंगे शहीद, जिसे कहते हैं हम लोग शहीद, है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे मार्टियर, MAR, मार्टियर, इसको कहेंगे द वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज। वन हु लिव्स ऑन सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है अलग थलग रहना, सेक्लूजन का मतलब होता है अलग थलग रहना। ऐसा कोई पर्सन जो बिल्कुल समाज से अलग रहता है तो उसको हम लोग एक तरह से भगोड़ा भी कह सकते हैं। और भगोड़ा तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन ऐसा कहेंगे उसे सन्यासी। एक तरह से सन्यासी मतलब का क्या हो गया कि वो क्या करता है, एकांत में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, वहीं पे अपना खाना पीना बनाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेक्लूजन भी कहेंगे उसे। और एक हम लोग इसको सन्यासी के लिए एस्केटिक भी कह सकते हैं, एस्केटिक, फेगेटिव का स्पेलिंग हो जाएगा एस्केटिक, हम इसे कहेंगे रिक्लूजन और एस्केटिक। ये मार्टियर हो गया, ये फेगेटिव हो गया। आगे बढ़े 4th क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है द वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, बिना सैलरी के कोई ऐसा पर्सन जो पोस्ट तो रखता है लेकिन उसका लिए वो चार्ज नहीं करता, नॉन पेड जॉब होती है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑनररी, ऑनररी, है ना। उसके बाद चलेंगे हम लोग 5th वाले पे, वन हु प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स। प्रेटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ऐसा दिखावा करना, टू बी समबडी एल्स, कुछ और होने का दिखावा करना। तो कुछ और होने का दिखावा करना मतलब आप क्या कर रहे हैं, वो जैसे हम लोग क्या होते हैं जेन्युइन में, ये है कि मान लीजिए मेरे पास प्रॉब्लम है लेकिन मैं दूसरों को ऐसा दिखाऊंगा कि नहीं भाई मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसको कहते हैं प्रेटेंस टू बी समबडी एल्स। तो इसको हम लोग कहेंगे इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का हिंदी मतलब होता है बहरूपिया,
इसको कहेंगे हम लोग बहरूपिया। ऑनररी का मतलब आपने सुना होगा ऑनररी कैप्टन, तो ऑनररी होता है सम्मानित या सम्मानीय, और उसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कि भाई ऐसा पर्सन जो विदाउट सैलरी जो है काम कर रहा है, या ऐसा कोई पर्सन जो पोस्ट तो है उसकी कुछ, लेकिन वो पोस्ट उसने विदाउट सैलरी होल्ड करी हुई है। वन हु लिव्स ऑन सेक्लूजन, अलग थलग रहने वाला या एकांत में रहने वाला, रेक्लूजन या एस्केटिक हो जाएगा। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर की, तो वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज की मतलब हो जाएगा मार्टियर, शहीद जिसे कहेंगे। और पहला वाला हो जाएगा द वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भाग जाता है, जस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम उसे कहेंगे फ्यूगेटिव। फ्यूगेटिव मतलब भगोड़ा। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी किताब या कुछ और ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको इसी जगह एक ही चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, है ना। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा हर एक चीज़ की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, बस आपको पढ़ना है और अपना डेडिकेशन लगाए रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो आइए बच्चों तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 पार्ट हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। और तीसरा पार्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द वन हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, ऐसा कोई या ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप को ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं। द वन हु स्पीक्स अ लॉट, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको क्या कहते हैं। द वन हु इज़ हैविंग बोथ क्वालिटीज़, बोथ मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों की क्वालिटी जो रखता है उसे क्या कहते हैं। और फोर्थ वन है द वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जनरली जो है अपनी ही बातें करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। एंड द फिफ्थ वन इज़ द वन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, ऐसा कोई पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। तो चलिए उनके आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहला वाला है हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट बहुत कम बोलने वाला जिसे हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग इंट्रोवर्ट कहेंगे। और इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बोलने वाला उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद बात करें कि भाई ये दोनों की क्वालिटी जो रखता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, और ये हो गया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ये वाला क्या कह रहे हैं, द वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, इसको हम लोग कहेंगे ईगोइस्टिक। ईगोइस्ट भी कह सकते हैं उसको, और ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं। और लास्ट वाला कह रहा है द वन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जिन्होंने क्या कर दिया, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को जिसने खो दिया, तो ऐसे बच्चे को हम लोग कहेंगे ऑर्फन, जिसे हम लोग ना अनाथ भी कहते हैं, ऑर्फन। ऑर्फनेज होता है जहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है, उसको ऑर्फनेज कहते हैं, अनाथालय। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट मतलब बहुत कम बोलने वाला, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, एम्बीवर्ट मतलब दोनों की क्वालिटी, वो कम भी बोलता है, वो ज़्यादा भी बोल सकता है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन जब आ जाती हो, जैसे कि मान लीजिए अपने ग्रुप में हो तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन जब किसी रिलेटिव के घर पे जाता हूँ तो कम बोलता हूँ। ईगोइस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही बातें कर रहा है ना, ईगोसेंट्रिक भी उसे कह सकते हैं। और लास्ट वाला ऐसा कोई पर्सन जिसने क्या कर दिया हो, अपने पेरेंट्स को खो दिया हो, या जिसके पेरेंट्स उसको पता ना हो, उसको हम लोग ऑर्फन कहेंगे। और ऑर्फनेज इसी से रिलेटेड होता है जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इनका क्या मीनिंग है, और इनको जो है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होते हैं। ये एक तरह से पर्सनालिटी को भी डिनोट करते हैं। ये तीन जो है ना, ये पर्सनालिटी के भी आते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं या आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं। तो ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देखते रहेंगे, बार बार आप देखते रहेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। हम लोग 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हेलो बच्चों, तो ये आ गए हम लोग चौथे पार्ट के ऊपर। चौथा पार्ट किस चीज़ का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्या इससे पहले भी हम लोगों ने करे हैं? बिल्कुल हाँ, इससे पहले भी करे हैं। और न सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको कई सारी चीज़ों की वीडियो मिलेगी, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, पिछले प्रीवियस ईयर में आने वाले PQRS, इडियम्स एंड फ्रेजेस
और कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छा कंटेंट देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आप एक बार देख सकते हैं उन पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके काम की हैं। बेसिकली तो सब कुछ ही काम का है, लेकिन फिर भी अगर आपको जो लग सकता है कि भाई ये हम लोगों को पहले से पता था, ऐसी चीज़ें आपको कम मिलेगी, आपको हर एक चीज़ नई ही मिलेगी वहाँ पे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 4th सीरीज पे। क्या क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है जी द वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़। हार्ड का मतलब डिफ़िकल्ट और प्लीज़ का मतलब हो गया खुश करना, है ना। ऐसा कोई पर्सन जिसको खुश करना मुश्किल हो उसको क्या कहेंगे? सेकंड कह रहा है द वन हु बिलीव्स इन फेट। ऐसा एक पर्सन जो डेस्टिनी या फेट में बिलीव करता है कि यार हमारी किस्मत जो है सब कुछ है। थर्ड कह रहा है द वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस। ऐसा पर्सन जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसे क्या कहेंगे? फोर्थ है द वन दैट कॉजेज डेथ। ऐसा पर्सन जिसके लिए क्या होता है, ऐसा कोई चीज़ जिसके लिए क्या हो जाता है, वो डेथ आ जाती है जिससे, या मान लीजिए जिसका रीजन वो है। एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर। बोल रहा है एक ऐसा इमेजिनरी लैंड जिसमें क्या हो, सब कुछ सोशल ऑर्डर से हो, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वैसे भी ये इमेजिनेशन ही होगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे नखरेबाज, है ना, नखरेबाज। और इसका हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हम लोग इसे फास्टिडियस। फास्टिडियस इसका मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जिसको ना खुश करना मुश्किल हो तो उसको हम लोग नखरेबाज या फास्टिडियस कहेंगे। द वन हु बिलीव्स इन फेट, इसका मतलब होता है जो किस्मत में बिलीव करता है और उसको हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट भाग्यवादी, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे भाग्यवादी। उसके बाद बात करेंगे द वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस। तो इसको हम लोग नया भी कह सकते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं नोवाइस, न्यू और अनएक्सपीरियंस भी हो सकता है। द वन दैट कॉजेज डेथ, ऐसा कुछ जो डेथ को कॉज करता है या रीजन उसका डेथ है, तो इसको हम लोग कहेंगे फैटल, घातक, जिसे हम लोग कहते हैं घातक। जैसे मान लीजिए पॉइजन होता है तो दैट इज फैटल और दैट कैन कॉज द डेथ, है ना, वो डेथ का कारण बन सकता है। और लास्ट हमारे पास है इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, मतलब ये बोलना चाह रहा है ऐसा कोई लैंड जिसमें सब कुछ अच्छे तरीके से होता हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे हम लोग लैंड को कहेंगे इथोपिया। इथोपिया, है ना, आदर्शवादी या आदर्श भूमि जिसे हम लोग कहेंगे। आदर्श भूमि का मतलब ये हुआ कि भाई हर एक चीज़ वहाँ पे बहुत बढ़िया है, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है। तो ये हम लोगों ने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। क्या क्या है? पहला है कि जिससे खुश करना मुश्किल हो उसको नखरेबाज कहेंगे। दूसरा, जिसमें ऐसा कोई पर्सन जो भाग्य में विश्वास करता हो तो उसको भाग्यवादी कहेंगे कि यार वो भाग्यवादी है। तीसरा कह रहा है भाई ऐसा कोई पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको नया कहेंगे, या फिर उसे ये कहेंगे कि भाई इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये नया पर्सन है, अनएक्सपीरियंस है, फ्रेशर है। और फोर्थ वाला, ऐसा कोई चीज़ जिसका कोई कारण बन सकता है, डेथ का कारण बन सकता है, तो उसे घातक कहेंगे या फैटल कहेंगे। और ऐसा इमेजिनरी लैंड जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो, सब कुछ अच्छा हो, लोग अच्छे हों, गाड़ी अच्छे से ड्राइव होती हो, सब लोग अपने घर के आगे जो है बहुत सारी जगह छोड़ते हो, सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है कि होना चाहिए, है ना, ग्रीनरी पे जैसे फोकस होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें करते हो तो उनको हम लोग इथोपिया बोलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 5 हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कुछ आते भी होंगे और अगर नहीं भी आते होंगे तो आप इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प मिली होगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए बच्चों, ये 5वां पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले हम लोगों ने 4 कर लिए हैं, 4 पार्ट, मतलब एक पार्ट में 5, तो 20 हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए हैं। ये 5वां पार्ट है और हमेशा की तरह पहले हम लोग पढ़ेंगे इनको, फिर देखेंगे कि इनका मतलब क्या है और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर्स लिखने की। अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो एटलीस्ट हम लोग जान जाएंगे क्या है। तो सबसे पहले की तरफ चलते हैं। तो पहला कह रहा है द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी बोल सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर घूमते ही रहना एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या कहते हैं, या उस पर्सन को क्या कहते हैं, उस तरह के पर्सन को। सेकंड है आ हस्बैंड रूल्ड बाई हिज वाइफ, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो उसकी वाइफ के द्वारा रूल किया गया है। हिंदी में तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे, है ना, जोरू का गुलाम, या फिर आप बोलेंगे गुलाम अपनी बीवी का, लेकिन वो इंग्लिश में क्या आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। थर्ड आता है द वन हु हैज़ द सेम नेम एज अनदर,
भाई ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम वही है जो किसी दूसरे का है, तो उन दोनों पर्सन को क्या कहेंगे, ऐसा वो बोलना चाहिए। फोर्थ पार्ट है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज़। लिविंग टिश्यूज़ जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, तो उनको काट छाट करना, उनको देखना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, और उनका एग्जामिन करना। एग्जामिन का मतलब होता है इवेल्युएट करना, देखना, जांचना। और लास्ट वाला कर रहा है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग एक्वेटिक कहते हैं, एक्वेटिक। और एक्वेटिक से ही आपने सुना होगा एक्वेरियम, आपने देखा होगा घरों में रखा होता है, उसमें मछलियाँ वगैरह रहती हैं, तो वो पानी में रहती हैं, इसलिए उनको एक्वेरियम कहा जाता है। और एक्वेटिक से ही बना है एक्वेरियम। ये कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज़, तो उनको कहते हैं हम लोग बायोप्सी। और एक ऑटोप्सी होता है, आपने शायद सुना हो। ये है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी और बायोप्सी में क्या डिफरेंस है? ऑटोप्सी होता है वो भी एग्जामिन होता है लिविंग टिश्यूज़ का, लेकिन वो टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई पर्सन मर जाता है, उसके बाद जब उनके टिश्यूज़ का एग्जामिन किया जाता है, उनको ऑटोप्सी कहते हैं। और ये एक बायोप्सी कहते हैं, जब पर्सन बचा हुआ है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है ना, तो उसको बायोप्सी कहेंगे। द वन हु हैज सेम नेम एज अनदर, इन दोनों पर्सन को बोलेंगे नेम शेक। नेम शेक। अब आप बोलेंगे यार हमने तो कभी बोला नहीं है। देखो आपने नहीं बोला है, लेकिन हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो हमें करना है। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। पर्सन और हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, इसको हम लोग कहेंगे हेन पैक्ड। और हेन पैक्ड से याद आया, एक इडियम्स भी है हेन पैक्ड हस्बैंड। हेन पैक्ड हस्बैंड मतलब ऐसा हस्बैंड जो उसकी वाइफ के द्वारा रूल किया जाता है। और फर्स्ट वाला है द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसको हम लोग कहेंगे नोमैड, है ना। नोमैड शायद आपने सुना हो, घुमंतु भी इसे कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, नोमैड। और घुमंतु कौन होता है? घुमंतु होता है जो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसको हम लोग नोमैड कहेंगे, है ना। द वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने कर लिया है, इसका स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ। नेम शेक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने 5 और कर लिए हैं। 5 और कर लिए तो मतलब टोटल हो गए हमारे 25। इसकी सीरीज को मैं इस तरीके से आगे बढ़ाता रहूँगा, आप आकर के जो है चेक करते रहना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे 5 पार्ट कर लिए हैं। ये 6वां पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब मान करके चलिए आपकी भाई आपको जो है ऐसा एग्ज़ाम में एक आप ये मान करके चलिए जैसे सिलेबस डिवाइड होता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश के सिलेबस को डिवाइड करें तो हमारे पास कई तरह के पोर्शन आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस की, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैबुलरी एक पार्ट होता है। ये वोकैबुलरी का ही पार्ट समझिए आप इसे। ऐसा नहीं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अलग से एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन ये वोकैब के अंदर आ सकता है। तो दोनों को आप याद तो करना ही है, हम लोगों को कवर करना है सिलेबस बहुत अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हमारे पास है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई समबडी एल्स, मतलब किसी की जीवनी होगी जो किसी और के द्वारा लिखी गई है। और एक होता है खुद के द्वारा लिखी गई अपनी जीवनी, जो बहुत कम होता है, जिसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और ये किसी और के द्वारा लिखी रहती है, इसके लिए इसको कहेंगे बायोग्राफी। बायोग्राफी ठीक हो गया। सेकंड वाला है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के मतलब चिड़ियों के बारे में स्टडी होना। अच्छा, जिस भी चीज का जो स्टडी होगा ना, उस सेंटेंस के लास्ट में LOGY लॉजी जरूर होगा। लॉजी होगा तो यहाँ पे कौन सा लॉजी है? यहाँ पे होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर देखेंगे इनको प्रीवियस ईयर में ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं। अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज, ऐसा कोई क्योर जो सारी डिजीज के लिए है, मतलब कोई बीमारी है और कोई भी बीमारी है, उन सब बीमारियों के लिए एक ही जो है, अगर मान लीजिए डिजीज रेमेडी की अगर बात करें तो उस रेमेडी को कहेंगे पेनाकिया या पेनाशिया। PANACEA, पेनाकिया बोले, ये पेनाशिया बोले। आगे चलें, द डेड बॉडी ऑफ अ डेड एनिमल, और अ लार्ज एनिमल आप ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत बड़े डेड बॉडी है, बहुत बड़े डेड एनिमल की, तो उसको हम लोग कहेंगे कारकास। कारकास का मतलब होता है मृत शरीर, CARCASS।
और ये बहुत बड़े लार्ज एनिमल का होता है कार्कास। और लास्ट हमारे पास आ गया द वन हु कार्व्स इन स्टोन्स। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और ये स्टोन्स वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर कहीं पे स्टोन्स आया है तो इसका मतलब वो वैरायटी ऑफ पत्थर की बात कर रहा है, अलग अलग तरह के। और अलग अलग तरह के पत्थरों की अगर बात कर रहा है तो उनमें कास्ट करना मतलब काट छाट करना, इसका शेप देना इधर उधर, एक तरह से वो मूर्तियाँ जैसे बनाते हैं ना, उसको वो बोलना चाह रहा है। तो हिंदी में तो ये मूर्तिकार हो जाएगा, और इंग्लिश में से कहेंगे स्कल्पचर या स्कल्प्टर। तो ये हमारे पास 5 इडियम, 5 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। क्या क्या हो गया एक बार मैं दोबारा बता दूं। यहाँ पे इनकी ना आप वोकैब के तरह से भी याद कर सकते हैं कि पैनासिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, हर किसी डिजीज़ का। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ये भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ का ना एक ही जैसे रेमेडी होना सारी चीज़ों का। जैसे ये बुक ना पैनासिया है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए मतलब इंग्लिश में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड्स के लिए, तो ये पैनासिया है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी मतलब किसी चीज़ से स्टडी की बात कर रहा है, और ये किसकी स्टडी की बात कर रहा है, बर्ड्स की। उसके बाद करें बायोग्राफी की, तो बायोग्राफी एक लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री किसी और की, लेकिन लिखी किसकी गई है, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, उसको हम लोग समबडी एल्स बोलेंगे। उसके बाद बात करें थर्ड की, तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया इसके बारे में, कार्कास और स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार या मूर्तियों को बनाने वाला, और कार्कास का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ डेड एनिमल और लार्ज एनिमल, है ना, बहुत बड़े लार्ज एनिमल की जो डेड बॉडी है उसको हम लोग कार्कास कहेंगे। तो ये 5 हम लोगों ने जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं। ये 6वां पार्ट था। हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। हर एक चीज़ को आप देखेंगे कि हमारे चैनल पे हर एक चीज़ की वीडियो अलग से हमने डाली है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डियर लर्नर्स। आज हम लोग चलते हैं 7वें पार्ट के ऊपर, जिस पे हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज कर रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए कोई एक शब्द अगर कहें तो उनको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। हमारे इंग्लिश में ये एक वेटेज रहता है हर एक सेंटर लेवल के एग्ज़ामों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो वो या तो आपके अनसीन पैसेज में या वोकैबुलरी बन करके आ जाता है। तो ये हमारी न सिर्फ कंपटीशन के लेवल को इन्हांस करेगा, बल्कि आप बोलचाल की भाषाओं में भी इनको यूज कर सकते हैं, जिसके आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलो जरा बढ़ें अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 के ऊपर। तो कह रहा है पर्सन हु इज स्लो टू लर्न। ऐसा कोई पर्सन जो लर्न करने के लिए बहुत स्लो है या बहुत धीरे धीरे सीखता है। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग सारे लोग एवरेज होते हैं और बहुत धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं, बहुत जल्दी से नहीं सीखते हैं हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे। या कोई बहुत स्लो सीखता है तो उसको क्या कहेंगे, ऐसा कुछ अलग बात कह रहा है। मैटर रिटन बाय हैंड, ऐसा कुछ पॉइंट या मैटर जो हैंड के द्वारा लिखा गया है। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे टैलेंट है, उसको क्या कहते हैं। पर्सन हु लव्स बुक्स, ऐसा कोई पर्सन जो बुक्स को कलेक्ट करता है या बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और पर्सन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, ऐसा कोई पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता, तो उसको तो हम लोग नास्तिक कहते हैं। और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो ये बन जाएगा हमारा एथिस्ट। एथिस्ट और थीस्ट हम लोग कहेंगे ऐसे पर्सन को जो गॉड में बिलीव करता है, एथिस्ट। एथिस्ट हो गया हु डजंट बिलीव इन गॉड, और हु डज बिलीव इन गॉड वी कॉल दैट पर्सन थीस्ट। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन, पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत सारा जो है बुक्स को पसंद करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। व्हाट अबाउट दी समवन हैविंग मैनी टैलेंट्स, वी कॉल दिस विटरन। विटरन का मतलब हो गया जैसे कई पर्सन जो हैं वो क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, वॉलीबॉल भी अच्छा खेलते हैं, कुछ और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे विटरन। विटरन। व्हाट अबाउट मैटर रिटन बाय हैंड, इनको हम लोग कहेंगे मनुस्क्रिप्ट, या फिर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग हस्तलिखित भी कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो आपने जानते होंगे भाई, लिखा हुआ जो रहता है स्क्रिप्ट उसको कहते हैं। और ये बोला रिटन बाय हैंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ जो हाथों के द्वारा है उसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट कहेंगे। एंड द पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, इसको हम लोग कहेंगे डंस।
और स्लो ऑब्जर्वर आप भी कह सकते हैं इसे, लेकिन स्लो ऑब्जर्वर एक स्पेसिफिक नाम नहीं है इन सब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप डन्स को देखना कि 4 ऑप्शन में से कहीं ये तो नहीं है इसका आंसर। तो एक तरह से आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं और एक तरह से इनको आप वोकैब की तरह भी याद कर सकते हैं कि वेटरन का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है जो बहुत सारी बुक्स को पसंद करता है या पढ़ना पसंद करता है। एथिस्ट का मतलब होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। मनुस्क्रिप्ट मतलब ऐसा मैटर जो हाथ के द्वारा लिखा गया है। डंस का क्या मतलब होता है, डंस का मतलब हो गया भाई जहाँ पे क्या होता है कोई पर्सन जो बहुत ही स्लो ऑब्जर्वर है या धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने भाई यहाँ पे 7 पार्ट कर लिए हैं, हम लोग नेक्स्ट 8वें पार्ट की तरफ चलेंगे। आप इनको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और कहीं कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप ये ना कर करके ये ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर आप ज़्यादा बेटर होगा हम लोग वोकैब की सीरीज़ को आगे चलाएं जो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अभी के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। हेलो डियर लर्नर्स, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए हैं। आप जब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे होंगे तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस उनके ज़्यादा है। तो चलो बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर। क्या कहता है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। भाई एक हमने किया था द वन हु नोज 2 लैंग्वेजेस, और हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश और हिंदी जैसे पेपर भी होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाईलैंग्वेज। और बाई जो होता है वो 2 को दिखाता है, मोनो 1 को दिखाता है, और पॉली जो होता है वो बहुत सारों को दिखाता है। तो द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस का मतलब होता है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट इसको कहेंगे द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। द वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, और आप बोले ऐसा कोई पर्सन जो ऐसी हैबिट रखता है कि स्टैम्प को कलेक्ट करने की, कि बहुत पहले का, आपका, उससे पहले का, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं फिलैटलिस्ट। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं फिलैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें नंबर ऑफ सेलर्स वर्किंग ऑन अ शिप। शिप में या फिर कोई एक कंपनी में काम करने वाले लोगों को एक ही जगह के लिए, उनको भी हम लोग कहते हैं क्रू मेंबर्स। जैसे आपने देखा होगा किसी मूवी की शूटिंग होती है तो किसी मूवी की जो शूटिंग हो रही है ना, तो उस शूटिंग में काम करने वाले लोग मान लीजिए 20 से 25 लोग हैं, तो उन 20 से 25 लोगों को भी बोला जाएगा क्रू उनको बोला जाएगा। द वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग और द वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, एक तरह से सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए वो एक दूसरे के। ब्राइट साइड मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंग्स को देखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो पॉजिटिव थिंग्स मान लीजिए क्या हुआ कि भाई आपने देखा होगा कि भाई एनडीए का पेपर दे रहे हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार आई होप सब कुछ ठीक रहेगा, और कई बच्चे सोच रहे हैं कि यार नहीं यार पेपर बहुत टफ आएगा, हम नहीं सिलेक्शन कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे द वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो उसको बोलेंगे पेसिमिस्टिक। तो एक तरह से इनको आप वोकैब भी याद कर सकते हो, ऐसा ना सोचे कि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है तो इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जब हमारे एग्जाम में लिख करके आएगा तभी हमें करना है, नहीं, आप इनको एज अ वोकैब भी याद करते रहे कि मान लीजिए पेसिमिस्टिक कहीं पे आया है तो क्या मतलब है, निराशावादी जिसे कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक को आशावादी कहेंगे। क्रू का मतलब होता है बहुत सारे लोग जो एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं, और जनरली जो है ये शिप में होते हैं। शिप में अगर कोई बहुत सारे लोग शिप में ही हैं बैठे हुए, उनके तरफ आप मूव कर रहे कहीं और जगह जा रहे हैं तो उनको क्रू कहेंगे। फिलैटलिस्ट होता है वो पर्सन जो सिक्कों को नहीं, स्टैम्प को कलेक्ट करने की हैबिट रखता है। और उसके बाद आ गया हमारा पॉलीग्लॉट मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, उसको हम लोग पॉलीग्लॉट कहेंगे। तो ये हो गया जी हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा 8वां पार्ट किस चीज़ का, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। तो हेलो बच्चों, हम आ गए हैं 9वें पार्ट के तरफ। तो एक तरह से हम लोगों ने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए, और 8 पार्ट बोलने का मतलब है कि अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा तो एक तरह से आपने ये चीज़ का प्रूफ दिया है, प्रमाण दिया है कि आपके अंदर डेडिकेशन है और आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है अपने किसी एग्ज़ाम को लेकर के क्लियर करने की। तो बहुत बढ़िया, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9th वाले पार्ट को लेकर के चलते हैं। 9th वाले पार्ट में क्या क्या हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जरा डिस्कस करें।
तो क्या बोलना चाह रहा है, पहला हमारे पास है द वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, ऐसा कोई पर्सन जो किसी चीज़ पे डिपेंड हो गया है कि भाई ये चीज़ होगी तभी दूसरी चीज़ होगी। फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन स्मॉल प्लेसेस, ऐसा एक फियर होना जहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटी जगह हो और जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे हो तो एक डर सा लगने लगता है। जैसे कभी कभी हम लोग लिफ्ट में भी जाते हैं तो मान लीजिए 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग आ गए तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि इतनी सी जगह पे इतने लोग कैसे जा पाएंगे। थर्ड है पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, भाई ऐसा कोई पर्सन जो अपोज का मतलब होता है जो अगेंस्ट में रहता है वॉर के, वॉर को कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं करता, और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, वो चाहता है कि मिलिट्री फोर्स का यूज़ ना किया जाए। फोर्थ है समथिंग नो लॉन्गर यूज, ऐसा कुछ जो कभी भी यूज नहीं किया जाता, या फिर ऐसा कुछ जो अब यूज नहीं होगा, पहले होता था अब यूज नहीं होगा। और फिफ्थ बोले हमारे पास एनिमल स्टोरी विद मोरल, एनिमल्स स्टोरीज ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, स्टोरीज विद, अच्छा एनिमल मतलब मान लीजिए जानवरों की स्टोरियाँ जो कि मोरल के साथ, जैसे उसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो, और उन मैसेज अगर ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसी स्टोरीज हैं तो उनको हम लोग कहेंगे फेबल्स, उनको हम लोग कहते हैं फेबल्स। उसके बाद बात करें आगे समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है क्या, ऐसा कुछ जो अब ट्रेंड में नहीं है, मतलब कोई रूल हो जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है। जैसे हेलमेट पे पहले बहुत कम चालान था, 100 रुपीज़ था, अभी लेकिन मुझे लगता है 1000 हो गया है, तो वो जो रूल है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। व्हाट अबाउट हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, तो उसे हम लोग शांति प्रिय कहेंगे, और यहाँ पे वो पर्सन हो जाएगा पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट, और पेसिफिस्ट किससे बना है, ये पीस से बना है, पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और ये हो गया शांति प्रिय। ये कह रहा है फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन स्मॉल प्लेसेस, ऐसा कुछ जो है जो बहुत से छोटे प्लेस में क्या करता है, डरता है रहने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई फोबिया होता है, ये तो हमें पता है भाई ये कोई फोबिया होता है, लेकिन ये कौन सा फोबिया है, ये है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब एक ही जगह पे जो है, मान लीजिए बहुत सारे लोग आ गए और ये डर अगर आपको लग रहा है तो आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो गया। तो द वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं अडिक्ट, अडिक्ट और समथिंग, और यहाँ पे ड्रग भी हम लोग कह सकते हैं कि और ड्रग, ऐसा कुछ जो ड्रग पे डिपेंड हो गया है। तो ड्रग मतलब दवाई भी होती है और ड्रग का मतलब नशा भी होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि जो ड्रग होता है ना वो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है मेडिसिन का, उसको हम लोग ड्रग कहते हैं, और अगर बैलेंस्ड मात्रा में आप लेते हैं उसे तो वो मेडिसिन हो जाती है। तो ड्रग और मेडिसिन में इतना फ़र्क है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़। तो चलो ये एडिक्ट का मतलब हो गया भाई कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, तो उसको एडिक्ट कहेंगे। क्लस्ट्रोफोबिया ऐसा कुछ जो आपको बहुत कम छोटे जगह पे जो है डर लगती है रहने में, उसको हम लोग क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे। पैसिफिस्ट वो पर्सन जो वॉर नहीं चाहता, जो चाहता है कि शांति बनी रही, ऐसा ही होना चाहिए वैसे तो। और ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसा कुछ जो अब यूज़ में नहीं है, पहले था अब यूज़ में नहीं है। जैसे कपड़े आपने देखेंगे अलग अलग तरह का फैशन हर बार आता है, तो जो पुराना फैशन है वो अब नहीं यूज़ होगा। जैसे आपने कैप देखी होगी, अलग अलग तरह की कैप आती हैं, तो पहले एक ज़माने में हैट यूज़ होता था, तो अब हैट यूज़ नहीं होता क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है। और लास्ट वाला हमारा है फेबल्स, जिसका मतलब होता है कि एनिमल स्टोरीज विद मॉरल। तो ऐसा 9 पार्ट हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर रहे हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, हम आपके सामने और भी कुछ सीरियस एपिसोड्स लेकर के आ रहे हैं अगली सीरीज में, जो 10वीं सीरीज होगी, 10वां पार्ट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच डियर लर्नर्स। तो हम लोग पहुंच गए हैं 10वें पार्ट के ऊपर। 9 पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आप और भी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, NDA CDS में आए हुए, उन सबको सॉल्व किया है। अभी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ चल रहे हैं, तो इनमें से वोकैब के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और ऐसा भी अगर कोई आ जाता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए इस वर्ड के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ वोकैब्स आपके कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, और कुछ वोकैब्स आपको सेंटेंस जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो आइए बढ़ते हैं 10वें पार्ट के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हैं हम लोगों को समझनी है। तो पहला वाला कह रहा है द वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ऐसा कुछ जो सब कुछ पावरफुल है या जिसके पास सब पावर है, उसको ऐसा क्या कहेंगे। द वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा कुछ जो सब कुछ जानता है। एंड द वन हु ईट्स टू मच,
नहीं, ऐसा कुछ जो बहुत खाता है। ये 2 वर्ड और एक ये वाला द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर सिमिलर ही लग रहे हैं। द वन मतलब ऐसा कुछ जो सब जगह प्रेजेंट है, ऐसा कोई जो सब कुछ जानता है, और ऐसा कुछ जो सब जगह पावरफुल है। तो एक वर्ड सब के लिए आता है ओमनी। एक वर्ड क्या आता है? OMNI। मारुति की भी एक गाड़ी है ओमनी, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं ओमनी, और ये भी आ गया ओमनी। अब फर्क जो है ना वो बात का है। अगर ऐसा कुछ जो सब जगह पावरफुल है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग ओमनी पोटेंट। पोटेंट, POTENT, पोटेंट। और पोटेंट का मतलब वैसे भी प्रभावी होता है, इन्फ्लुएंशियल। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पावर हो, ऐसा कोई पर्सन जो प्रभाव डाल पाता है, उसको हम लोग पोटेंट कहते हैं। और ये बोल रहा है सारी जगह, तो उसको बोलेंगे ओमनी पोटेंट। ये क्या बोल रहा है? जो सब कुछ जानता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीएंट। ओमनी SCIENT, उसको हम लोग कहेंगे ओमनी सीएंट, है ना। ओमनी हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ था और सीएंट कर दिया। जैसे साइंटिस्ट का होता है, ऐसे ही हम लोगों ने सीएंट कर दिया साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट कौन होता है? जो बहुत कुछ जानता है, तो उसको हमने ओमनी सीएंट कर दिया। और ये क्या कह रहा है? द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ओमनी तो पहले था, उसको हम लोगों ने कर दिया ओमनी प्रेजेंट। तो ये याद करने बड़े आसान हो गए। क्या मतलब हुआ? ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी सीएंट मतलब सब कुछ जानता हो, और ओमनी पोटेंट मतलब सारा कुछ उसके पास पावर हो, तो उसको कहेंगे ओमनी पोटेंट। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। द वन हु ईट्स टू मच और अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। ऐसे कोई भी वर्ड जिनके आगे SELF लग जाता है ना, उसका मीनिंग खुद के लिए हो जाता है। तो द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ का मतलब होता है अपने द्वारा लिखी गई, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। और अगर हम लोग ये ऑटो को हटा दें तो क्या बच जाएगा? बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या हो जाता है? लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। और अगर हमने ऑटो कर दिया तो ये खुद की बायोग्राफी हो जाएगा, जो उसने खुद ही लिखी हो। वन हु ईट्स टू मच, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पेटू। हिंदी में कहेंगे हम लोग पेटू, और इसका इंग्लिश में हो जाएगा ग्लटन। ग्लटन, पेटू जिसे हम लोग कहेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 वोकैब्स या 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बोलिए इनको। ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह प्रेजेंट। ओमनीशिएंट मतलब सब कुछ जानना। और ओमनी पोटेंट मतलब सब जगह पावरफुल होना। भगवान भी कह सकते हैं उसको, गॉड भी कह सकते हैं। बट वी हैव टू लुक आउट द ऑप्शंस whether this option is present there or not. If this is not present there, so maybe omnipresent will be there, omnipotent will be there. ये क्या बोलता है? ऐसा कुछ जो बहुत खाता है उसको हम लोग पेटू कहेंगे, ग्लटन कहेंगे। इससे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने एक वर्ड किया था, ऐसा कुछ जो खाने और पीने का शौकीन होता है। ऐसा कुछ जो क्या करता है? द वन हु लव्स टू ईट और टू ड्रिंक, और वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है आप जरा कमेंट में मुझे लिख करके बताएं, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो खाने और पीने का शौकीन होता है। यहाँ पे अलग बात है, ये सिर्फ खाता है, कुछ भी मिले खाता है, लेकिन वो खाने पीने का शौकीन मतलब इंटरेस्ट रखता है उसमें कि कल उसने क्या खाया था, आज क्या खाना है, और चीज़ कौन सी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब ये 10वां पार्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 11वें पार्ट में। तो डियर लर्नर्स, पहुंच गए जी हम लोग 11वें पार्ट की तरफ। 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 5-5 हम लोग हर एक पार्ट में कर रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं कि भाई हम लोग अगर सारे करेंगे तो वो बोरिंग सा हो जाता है लेक्चर एक, और दूसरा आपने कई वीडियोस देखेंगे जहाँ पे जो है 1000, 100 या 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसका भी हम लोग देखेंगे, सारों को मर्ज करके एक वीडियो में डाल देंगे। लेकिन मेरा एक मानना है कि रिदम जो है कुछ देर तक ही रहता है, उसके बाद सिर्फ देखना होता है। रिदम का जो है वो एक पॉइंट का होता है कि भाई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो वो सब चीज़ें। तो इसलिए हम लोग 5-5 लेकर चल रहे हैं। हम लोग 10 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे, लेकिन 5 को हम लोग अच्छे से शायद बता पाएंगे, और तभी अच्छा कंटेंट होगा जब वो आपके लायक होगा या आप उसमें जब कंफर्टेबल फील करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें पार्ट के ऊपर। क्या कहता है? अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड और अ पर्सन हुज वाइफ हैड डाइड। तो जिसकी वाइफ होगी वो कोई मेल होगा, और जिसकी हस्बैंड होगा वो फीमेल होगा। तो फीमेल को हम लोग कहेंगे, ऐसी फीमेल जिसका हस्बैंड नहीं है या उसका डेड हो चुका है, डेथ हो चुकी है, उसको हम लोग कहेंगे विडो। आपने शायद सुना भी हो, विधवा जिसे हिंदी में कहेंगे उसे कहेंगे विडो। और ऐसा पर्सन जिसकी वाइफ नहीं है उसको हम लोग कहेंगे विडोवर। इसे विदुर कहते हैं और इसे विधवा कहते हैं। चलिए ठीक है। अ चाइल्ड वॉज विदाउट पेरेंट्स। अच्छा, जिसके पेरेंट्स नहीं है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्फन, अनाथ जिसे कहते हैं ऑर्फन। और अ प्लेस वेयर अ मॉन्क लिव्स, है ना, कहीं पे साधु जो रहता है उसको हम लोग कहेंगे मोनास्ट्री।
मोनास्ट्री। उसके बाद आगे बात करें प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, है ना, उसको कहते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उसको हम लोग कहेंगे कसिनो। कसिनो। और गैम्बल को क्या कहते हैं? गैम्बल को कहते हैं द गेम ऑफ चांसेस। ऐसा कुछ जिसमें आपका चांस या लक वाली बात है कि इस बार आपका चांस आ गया तो बहुत अच्छा हो गया, अगली बार चांस नहीं आया तो कुछ बहुत लॉस में चला गया। तो ये चांसेस जो है या लक की बात करें उसको हम लोग कहेंगे गैम्बलिंग, जुआ खेलना एक तरह से। तो ऑर्फन किसे कहेंगे? जिसके पेरेंट्स नहीं है। मोनेस्ट्री किसको कहेंगे भाई? जहाँ पे नन लोग रहते हैं, मॉन्क रहते हैं। कसिनो किसको कहेंगे? जहाँ पे जिस टेबल में क्या होता है, गैम्बलिंग का गेम खेला जाता है। विडो और विडो में क्या करेंगे? विडो होगा ऐसा पर्सन या ऐसी वुमेन जिसका हस्बैंड नहीं है, उसको विडो। और ऐसा पर्सन जिसकी वाइफ नहीं है, या ऐसा फीमेल जिसकी, ऐसा पर्सन या मेल जिसकी वाइफ नहीं है, उसे हम लोग विडोवर कहेंगे। तो ये हमारे 5 वन वर्ड हो गए। 11 पार्ट हम लोगों ने कर दिए हैं। 12वें पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन एक चीज़ सब पढ़ते रहें, अच्छे से याद करते रहें। ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो सिंपल है बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता होना ही चाहिए। बाकी अच्छे लेवल की तरफ भी चलेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल ईजी टू रिमेंबर हैं। एक और दूसरा बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग 12वें पार्ट के ऊपर। तो हेलो बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग 12वें पार्ट की तरफ। क्या कहता है हमारा 12वां पार्ट? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है पूरी। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको हर एक चीज़ मिलेगी। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ना है तो 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे। अभी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज है। तो ये 12th वाला पार्ट है। तो 12वें पार्ट में क्या बोल रहा है एक बार देख लें हम लोग। मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया वायरस भी बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा मेडिसिन जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है वायरस को या बैक्टीरिया को। तो ये किसी भी चीज़ के लिए होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीडोट। एंटीडोट, जहर नाशक इसे हिंदी में कहेंगे। क्या कहेंगे? जहर नाशक, एंटीडोट। दूसरा कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, उसको हम लोग बोलते हैं भाई बहुत सारे स्टार्स हों और ये स्काई में हों तो इसे हम लोग कहेंगे गैलेक्सी। स्टार से मुझे एक चीज़ याद आई, स्टार हमेशा काउंटेबल नाउन होता है। ये जो होता है हमेशा काउंटेबल नाउन होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये काउंटेबल होता है। ये स्टार्स तभी बनता है ना, अदरवाइज ये प्लूरल नहीं बन सकता। तो ये हमारा गैलेक्सी हो गया, इसका मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हो स्काई में। किलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे होमिसाइड। होमिसाइड, होमिसाइड, इसको कहेंगे किलिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या होना को कहेंगे हम लोग होमिसाइड्स। अच्छा आगे कह रहे हैं भाई बुक रिटन बाय अननोन ऑथर। कई बार क्या होता है एक बुक तो लिखी है, उसका ऑथर का पता नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन कई बार क्या कर लेते हैं हम लोग किसी और ऑथर की बुक जिसको हमें भी पता नहीं है वो उठा करके हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करके अपना पब्लिश कर दिया। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग करने अनोनिमस। अनोनिमस, अनोनिमस को हिंदी में कहते हैं गुमनाम, है ना। गुमनाम मतलब जिसका नाम नहीं है। अच्छा एक हमने और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा था, आपको शायद याद हो, द पर्सन हु हैज़ द सेम नेम एज अनदर। क्या बोलते हैं उसको? कि एक पर्सन जिसका वही नाम है जो किसी दूसरे का है, तो उस ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको बताना है क्योंकि हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किया है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। द वन हु टीचेस डांसिंग, ऐसा कोई जो डांस सिखाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोग्राफर। आप इतने सुना भी होगा कोरियोग्राफर, है ना। कोरियोग्राफर, जैसे बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा डांस के जो स्टेप होते हैं वो कोरियोग्राफर करते हैं, ना कि कोई एक्टर करता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है। अनोनिमस मतलब ऐसा बुक का ऑथर जिसका नाम नहीं है कुछ, या बिना ऑथर के वो बुक है। होमिसाइड मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, हत्या करी जाती है, उसको होमिसाइड बोलते हैं, जनसंहार जिसे कहते हैं। गैलेक्सी हो गया, बहुत सारे स्टार्स जब स्काई में होते हैं तो उसको गैलेक्सी कहते हैं। और एंटीडोट का मतलब होता है किसी भी, जैसे कोई जहर है, कोई पॉइजन है, उस पॉइजन को खत्म करने के लिए जो रेमेडी हम लोग लेते हैं ना, उसको हम लोग एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट उसका, जैसे बुखार हो गया है तो बुखार के वायरस हमारे बॉडी में होंगे और आपने क्या कर दिया, डाइक्लोविन प्लस खा दिया, पैरासीटामोल खा दिया, तो वो क्या करेंगे, अब वो एंटीडोट हो गया उस पॉइजन के लिए या उस वायरस के लिए। तो ये हमारा 12वां पार्ट है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके 13th नंबर पार्ट पे पहुंच गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अब हम लोग चलते हैं 13th और पार्ट में और देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं आज के लिए। तो ज़रा एक बार पढ़ लें पहले कि क्या क्या वो बोलना चाह रहा है। तो पहला कहना चाह रहा है द वन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग और द वन हु हैज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दोनों एक ही मतलब है। तो जिसकी बहुत अच्छी लिखावट होती है उसको क्या कहेंगे? द वन विच इज़ इजीली ब्रोकन, ऐसा कुछ जो बहुत आसानी से टूट जाए उसको क्या कहेंगे? प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर और सर्टेन रीजन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। एक स्पेसिफिक रीजन में और एक स्पेसिफिक रीजन में एनिमल के बारे में और एक स्पेसिफिक रीजन में प्लांट्स के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? और अमाउंट ऑफ मनी पेड आफ्टर डिवोर्स, जब डिवोर्स होता है तो एक अमाउंट जो पे किया जाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। आई होप कि आप लोगों को पता हो पहले से, इसको कहेंगे हम लोग कैलीग्राफी। उसके बाद है हमारे पास द वन विच इज़ इजीली ब्रोकन, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेजाइल। आप लोगों को भी शायद पता होगा फ्रेजाइल किसे कहते हैं, इसे फ्रेजाइल कहेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स को तो हम लोग कहते हैं फ्लोरा और एनिमल को हम लोग कहेंगे फौना। अब ये याद रखना क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन है, फ्लोरा और फौना में बड़ा कन्फ्यूजन है। और लास्ट वाला हमारा कहता है अमाउंट ऑफ मनी पेड आफ्टर डिवोर्स, इसको कहते हैं हम लोग एलिमनी। तो ये एक तरह से हमारे पास आज के लिए 5 वोकैब भी हो गई और आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पहला वाला कैलीग्राफी क्या हो गया? सुंदर लिखावट, एक तरह से बोले बहुत अच्छे से लिखने को कहेंगे कैलीग्राफी, या ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छे से लिखता है या इनकी स्टडी करता है उनको हम लोग कैलीग्राफी कहेंगे। फ्रेजाइल का मतलब हो गया ऐसा कुछ जो बहुत आसानी से टूट जाता है, इसे हम लोग कमज़ोर भी कह सकते हैं, फीबल और वेन भी कह सकते हैं। फ्लोरा और फौना में याद रखना, ये जो फ्लोरा है ना वो किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स के बारे में बात करता है और फौना जो है किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स के बारे में बात करता है। और उसके बाद बात करें एलिमनी की, तो ये एलिमनी एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जो डिवोर्स के बाद दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे एलिमनी। तो ये हमारे 13th नंबर पार्ट के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग मिलते हैं आपको 14th नंबर पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने 13 पार्ट कर लिए हैं, ये 14th वाला पार्ट है। और आप हमारे चैनल पे अगर आपने विजिट किया है तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में न सिर्फ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज भी मिलेगी। उनको हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट डाला है और एक हमने ऐसा भी लेक्चर डाला है जिसमें सारे पार्ट्स को कंबाइन करके डाला हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं 14th वाले पार्ट के ऊपर। आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो पहला वाला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये कह रहा है द वन हु स्टडी फॉर कॉइन्स, द वन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे जो क्या करता है? कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, सिक्कों के बारे में स्टडी करता है। दूसरा है हमारे पास साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, ऐसी साइंस को क्या कहते हैं जहाँ पे किसी प्रॉपर टर्म के बारे में किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा उसके बारे में बताया जाए। थर्ड कहता है साइंस एंड आर्ट ऑफ द फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में जो फ्लाई होते हैं उसको जो साइंस का उसका पीछे जो टर्मिनोलॉजी है उस पूरे डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे या ऐसे फील्ड को क्या कहेंगे। फोर्थ है हमारा रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट, जैसे क्या होता है कि आपको किसी का कर्ज देना है, या मान लीजिए आपने देखा होगा पहले के टाइम पे पोस्टपेड कनेक्शन हुआ करते थे, तो पोस्टपेड कनेक्शन में मान लीजिए आपको कुछ बिल पे करना है, तो उतना बिल अगर आपको पे नहीं करना है तो आप उनके बात करके रिबेट के बारे में डिस्कस करते थे कि सर मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। तो रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, अब ऐसा रिवॉर्ड या रिवॉर्ड किसके लिए? वो किसी वर्क और सर्विस के लिए जब दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो आज के इस सेशन से हम लोग इनके बारे में जान जाएंगे। तो सबसे पहले कहता है द वन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको लिए हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। अच्छा, सेकंड की तरफ बात करें साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी।
उसके बाद बात करें साइंस एंड आर्ट ऑफ द फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, ये होता है हमारा एविएशन डिपार्टमेंट या एविएशन से रिलेटेड, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जो कोर्स कर रहा हूँ ना, मैं एविएशन से रिलेटेड कोर्स कर रहा हूँ, मतलब इस डिपार्टमेंट की बात हो रही है। रिडक्शन इन अ टैक्स और डेब्ट का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिबेट। रिबेट मतलब एक तरह से छूट आप कह सकते हैं, कंसेशन इस तरीके से कह सकते हैं। और लास्ट वाला हमारा मतलब है रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस, इसको हम लोग इंसेंटिव कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको रेम्यूनरेशन भी कहते हैं। रेम्यूनरेशन सैलरी का ही ये पार्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी इसको कहेंगे इंसेंटिव को या रेम्यूनरेशन को। तो ये 5 वर्ड हम लोगों ने समझे हैं। रिबेट का मतलब क्या होता है, छूट देना, डिस्काउंट्स एक तरह से कहें। एविएशन होता है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होता है। रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव क्या होता है, जो किसी वर्क और सर्विस के लिए पे किया जाता है, रिवॉर्ड मतलब इनाम। और टर्मिनोलॉजी होती है ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसा टर्म्स और ऐसी साइंस जो क्या करता है, नए नए वर्ड्स में डील करता है या बताता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन सा टर्म यूज होगा। और पहला वाला न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है द वन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स, ऐसा कोई जो कोई कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है कि ये कॉइन्स क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूमिस्मैटिस्ट। तो हमेशा की तरह हम लोगों ने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं। 14th वाला ये पार्ट था। अब हम लोग बढ़ते हैं 15th वाले पार्ट के ऊपर। हेलो दोस्तों, तो एक एक करके पहुंच गए हैं हम लोग 15वें पार्ट के ऊपर। 15th पार्ट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इससे पहले हम लोगों ने 14th कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको बहुत सारे उसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिर ग्रामर बेसिक्स के इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 15th वाले पार्ट के ऊपर। क्या आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहता है? पहला वाला जो पार्ट है हमारा, पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये कहता है सर्च फॉर समथिंग। ऐसा कुछ जो आप किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत अगर आपको ब्रीफ में कुछ कहना है तो उसको क्या कहेंगे? एनिमल्स विद 4 फीट। ऐसे एनिमल जो 4 फीट पे रहते हैं या 4 फीट उनके होते हैं, उनको क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ फ्री अ प्रिजनर, है ना? ऐसा मनी जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिजनर को फ्री करने के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक हमने पढ़ा था पिछले मेरे ख्याल से 11th और 12th वाले पार्ट में, आप देखना, अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन आफ्टर डिवोर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप बताना अगर आपको आता है। और 5th वाला पार्ट है चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, मतलब ये पोजेस करता है वो चीज़ें, अनयूजुअल और क्या, रिमार्केबल टैलेंट। आज देखना यहाँ पे अनयूजुअल क्या है ये नहीं बताया गया, रिमार्केबल तो टैलेंट है लेकिन अनयूजुअल भी टैलेंट है। और जब ऐसा कुछ हो कि दोनों के साथ अलग अलग चीज़ें हमें लगानी हो या दोनों अलग चीज़ को दिखाते हो तो दोनों के साथ अलग अलग चीज़ें यूज होंगी, लेकिन जब दोनों एक ही चीज़ को दिखाती हो तो हमें दोनों के साथ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव एक्चुअली। चलिए, ये ग्रामर का पार्ट है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो सर्च फॉर समथिंग होगा, इसको हम लोग जनरली कहते हैं क्वेस्ट, है ना? आई हैव अ क्वेस्ट फॉर दिस थिंग। सेकेंड वाला कहता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है और पढ़ा हुआ भी है, जिसके हम लोग कहते हैं समरी, ब्रीफ जिसे कहते हैं, समराइजेशन। एनिमल्स विच हैव 4 फीट, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रप्ट, QUADRAPED, क्वाड्रप्ट। और क्वाड वैसे भी 4 को दिखाता है, बाई 2 को दिखाता है, ट्राई 3 को दिखाता है और मोनो 1 को दिखाता है। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू अ फ्री अ प्रिजनर, इसको हम लोग कहते हैं रैंसम मनी, रैंसम इसे कहेंगे। और लास्ट हमारा आ गया चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, इस चाइल्ड को हम लोग कहेंगे प्रोडिगी। प्रोडिगी का मतलब एक हिंदी में बोले तो प्रतिभावान बालक या ऐसा कोई पर्सन जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है या बहुत शार्प माइंडेड है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडिगी। अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, तो ये 5 हमारे हो गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रोडिगी क्या होता है? बहुत ही रिमार्केबल और अनयूजुअल टैलेंट होना। रैंसम क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो किसी प्रिजनर को फ्री करने के लिए दिया जाता है। क्वाड्रप्ट होता है 4 पहियों वाला या फिर 4 पैरों वाला जिसे कहेंगे। समरी होता है किसी सब्जेक्ट का ब्रीफ जो है उसका एक्सप्लेनेशन। और जो हमारा पहला है क्वेस्ट, मतलब जब आप किसी चीज़ की डिज़ायर के लिए जाते हैं
या फिर किसी चीज़ की सर्च के लिए जाते हैं, उसको हम लोग क्वेस्ट कहते हैं। तो ये 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिए हैं, ये आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं या फिर उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आगे बढ़ें, और जो भी पेपर आ रहे हैं उनमें चेक करें कि क्या ये आए हैं या फिर अब आने के चांसेस इनके हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, आज का लेक्चर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।